नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 15 फरवरी 2025 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे और लास्ट में अभी क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस से वो किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ग्रीस देश में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ग्रीस। तो ए ग्रीस के नए राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस तो ग्रीस के बने हैं। तो ग्रीस देश के बारे में जानते हैं। तो ए मैप में ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस, और एथेंस में सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1896 में पहली ओलंपिक शुरू हुई थी, एथेंस में हुई थी। और हाल ही में 2024 में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी। तो ग्रीस से, तो ग्रीस के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है? एथेंस से। और करेंसी क्या चलती है? यूरो चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? तो कटरीना सकेलारो है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस बने हाल ही में। तो हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पे कौन से अपॉइंटमेंट हुई इसके बारे में देखते हैं। तो रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इली बोलोजान बने। मैंने आपको कल ले बोलोजान बोला था, आप करेक्ट कर लेना, इली बोलोजान है। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कावेलासविली है, वो जॉर्जिया के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम है, वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और माया सेंडू वो मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में डुमा बोको बने हैं। और लुओंगकोंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी जो क्लाउडिया शेइनबाम बनी है। और प्रभाव सोबियांतो है, वो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। और हाल ही में नोकिया के सीईओ कौन बने हैं? जस्टिन होटार्ड बने हैं। और नोकिया है वो फिनलैंड देश की कंपनी है। और फिनलैंड ने हाल में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सेकंड रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे वो डेनमार्क है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 13 फरवरी। और वर्ल्ड महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को वर्ल्ड महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो क्या फैक्ट के बारे में जानते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस वो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर हर साल मनाया जाता है। तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाए, तो सरोजनी नायडू के बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा था। और 1947 में संयुक्त प्रांत जो हाल ही में उत्तर प्रदेश कहा जाता है उसकी पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था। और ओवरऑल इंडिया में सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? वो भी सरोजनी नायडू बनी थी। सरोजनी नायडू का उपनाम कौन से? तो बुलबुले हिंद है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, और भारत की कोकिला है जो इसके उपनाम है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी जो सरोजनी नायडू बनी थी। जो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनने का श्रेय जाता है। और कौन से पुस्तक जो सरोजनी नायडू के जो फेमस है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, जो ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो इम्पोर्टेंट डे फरवरी में कौन से मनाए जाते इसके बारे में देखते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो 2025 में 49वां मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 4 फरवरी को
अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक। जो यूनाइटेड बाय यूनिक है वो 2025 से 2027 साल तक विश्व कैंसर दिवस की थीम रहने वाली है। और 4 फरवरी को श्रीलंका का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और श्रीलंका है 4 फरवरी 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, जिसको पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ये विश्व दलहन दिवस का इंटरनेशनल समारोह कहाँ आयोजन हुआ था? तो पेरू के लिमा में हुआ था। और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और रेडियो की खोज किसने की थी? तो गुगिल्मो मार्कोनी ने की थी, जो इटली देश के थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मगिरी हिल्स है वो कर्नाटक में स्थित है। तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य वो भी कर्नाटक में स्थित है। देखो सही ऑप्शन है बी कर्नाटक। तो एक कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो ए है मैप में कर्नाटक, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है। और कर्नाटक में कौन से नेशनल पार्क है? तो बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, नागौर, दांडेली। दांडेली को अंशी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों में शीर्ष स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया है, यह किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। तो फॉय सागर झील है वो अजमेर, जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो फॉय सागर नाम था, उसका अब नाम बदल कर वरुण सागर कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी राजस्थान। तो ये नाम चेंज कर दिया गया है। तो हाल में कौन से नाम चेंज किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हिंदुस्तान जेट रेड है, जिसको HJT-36 कहा जाता है, उसका नाम बदलकर यशस कर दिया गया है। जोमेटो की पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल कर दिया गया है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान जो कोलकाता में स्थित थी, जो इसको विलियम फोर्ट में स्थित था, उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। जो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल थी, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्यानगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किया गया है। और बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदलकर स्वतंत्रता वीर सी लिंक कर दिया गया है। और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब है वो किसने जीता है? तो क्यारियन जैकवेट ने चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब वो जीत लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी क्यारियन जैकवेट। तो यह है क्यारियन जैकवेट, जिसने चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से बाहर होने का फैसला लिया है? तो ये पनामा देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से बाहर होने का फैसला लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी
पनामा। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपको देखता है, जो ये आपको ब्लू लाइन है वो ये रोड लाइन है, जो कंट्री में टेरिटरी होती है इस पे रोड बनाया जाएगा। जबकि ये जो आपको पिंक लाइन है वो समुद्र लाइन से, जो जहाज़ों से व्यापार किया जाएगा, जो ओवरऑल वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो 2013 में शुरू किया गया था। तो ये पनामा बाहर होने वाला है। तो पनामा के बारे में देखते हैं। तो ये है पनामा देश, जिसकी कैपिटल पनामा सिटी है। और करेंसी क्या है, वहाँ यूएस डॉलर भी चलता है। और जो पनामा है उसकी एक करेंसी जिसको कहते हैं बाल्बोआ, वो भी चलता है। प्रेसिडेंट कौन है, जोस रोल मोलिनो है। और जो आधिकारिक भाषा चलती है वहाँ स्पेनिश चलती है। और जो पनामा कंट्री, जो पनामा कैनाल है, वो पनामा कैनाल है वो एटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को, ये दोनों को जोड़ता है। और हाल में बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से कौन सा देश जो नहीं जोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा था, तो ब्राज़ील भी उसके बाहर हुआ है और इटली भी बाहर हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान कौन बने हैं, तो रजत पाटीदार को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान बनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, रजत पाटीदार। तो ए रजत पाटीदार जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में द न्यू आइकन नाम से पुस्तक किसने लिखी है, तो अरुण शौरी ने द न्यू आइकन नाम से पुस्तक लिखी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अरुण शौरी। तो ए अरुण शौरी की पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट है, वो हाल में लिखी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काशी तमिल संगमम 3.0 है, वो कहाँ शुरू होगा, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम है, जिसका 3.0 है वो शुरू होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वाराणसी। काशी तमिल संगमम है वो क्या है, तो एक काशी है जो इसका संस्कृति कल्चर है, और तमिल है उसके संस्कृति और कल्चर को आदान प्रदान किया जाएगा, जिसको दोनों की समझ बढ़ सके। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण का उद्घाटन हुआ है, तो 23वां पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 23वां संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 23वां। तो आप ये बैनर देख सकते हो, 23rd सेलिब्रेटिंग सिनेमा पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ये किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, इसका आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। जो ये हाल में लॉन्च हुआ उससे पहले जो सुपर कंप्यूटर था, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसका नाम फ्रंटियर था। अब उसको पीछे छोड़ के विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, आपको इसका नाम बताना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख ले, थैंक यू सो मच।